प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा या दमा के बारे में। अस्थमा एक बहुत ही परेशान करने वाली समस्या है और लोगों को आसानी से पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हमारा लंग्स जो बने होते हैं बहुत छोटे छोटे एल्वेलाई से बने होते हैं। इनमें बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती है और जो लाखों की संख्या में होते हैं। अस्थमा के अंदर हमारे एयरवेज में एल्वेलाई में जो पाइप जाती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है और इस वजह से वो नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। विंड पाइप में टेम्परेरली सिकुड़न आ जाती है। इस वजह से सांस अंदर नहीं जा पाता है और अंदर जो कफ भरा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। एक्स्ट्रा म्यूकस उसके अंदर भर जाता है और सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है। अस्थमा बिल्कुल हल्का फुल्का भी हो सकता है या बहुत सीवियर कंडीशन का हो सकता है कि पेशेंट के लिए अपने रोज़मर्रा के काम करना और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, बहुत गहरी गहरी सांस बड़ी मुश्किल से ले पाता है और सांस लेने से उसकी जो एस्थमेटिक अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। यह मोस्टली 3 प्रकार का होता है। पहला ऑक्यूपेशनल, यानी मरीज किसी ऐसा काम से जुड़ा है जो उसको बीमार बनाता है, जैसे कि कोई केमिकल फ्यूम्स के अंदर काम कर रहा है या गैस के अंदर काम कर रहा है या डस्ट के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि ये पोटर्स होते हैं, वो मिट्टी में काम करते हैं तो मिट्टी से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। सीमेंट फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा को जन्म देते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड में जाने से या हैवी एक्सरसाइज ठंड में करने से भी किन्हीं को अस्थमा का अटैक हो जाता है। और तीसरा टाइप होता है एलर्जिक इंड्यूस्ड, जैसे कि पोलन, हवा में जो पोलन्स घूमते हैं या फंगस के स्पोर्स हवा में जब सर्कुलेट करते हैं या जब गेहूं काटा जाता है उन दिनों उसकी जो डस्ट उड़ती है वो भी बहुत सारे लोगों को एस्थमेटिक बना देती है। कॉकरोच की वेस्ट, पेट डेंडर, पशुओं के बाल या पशुओं की स्किन, ऐसी चीज़ें भी कुछ पेशेंट्स को एस्थमेटिक बना देती है। अब कुछ मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं जो अस्थमा में काम करती है। अमोनियम कार्ब का पेशेंट फ्लैबी होता है और उसका हार्ट वीक होता है और उसको अक्सर ठंड पकड़ जाता है। ठंडे पानी से उसको बड़ी तकलीफ होती है। ठंडे पानी में हाथ देने से या कोई भी काम करने से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। इसका जो अस्थमा का अटैक होता है वो अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 बजे आता है। उसके साथ में उसको डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, पैल्पिटेशन और छाती में जलन की अनुभूति उसको होती है। व्हीजिंग होता है, सांसें की आवाज़ आती है और सफोकेशन होता है और सुनने पर बबलिंग की तरह की साउंड, जैसे बुलबुले क्रैक हो रहे हैं, इस तरह की आवाज़ छाती में से आती है। अरेलिया रेसिमोसा के अंदर जो अटैक है वह फर्स्ट स्लीप के बाद आता है, यानी वो सो गया आराम से ठीक ठाक, 1-2 घंटे के बाद वो जगता है और जगने के बाद उसको लगातार खांसी और अस्थमा और ये सब अटैक उसको होने लगते हैं। तो वहाँ पर अरेलिया इंडिकेटेड होती है। अगर
ठंडा और भीगा मौसम है, यानी रात के समय ठंड भी है और हल्की नमी भी है, यानी बरसात के दिन, उन दिनों में इसके अटैक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टोरेशन काफ़ी फ्रीली होता है और उसको लैरिंग्स के अंदर टिकलिंग महसूस होती है, गुदगुदी सी महसूस होती है, जिसकी वजह से उसको बार बार अटैक आता है। म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है। विंटर कफ इसमें होती है, वो ड्राई होती है और टीजिंग, खांसी से उसको बड़ी तकलीफ होती है। डिस्निया होता है काफ़ी ज़्यादा। तो यह सिम्टम है डलकामारा के। सैनेगा के सिम्टम्स क्या है कि सैनेगा जब बोलता है तो वो उसको हर्ट होता है, बोलने से उसको दिक्कत होती है, बोलने से उसका अस्थमैटिक अटैक बढ़ जाता है। जब वो खांसता है तो उसको पीठ में बस्टिंग फीलिंग होती है, जैसे कोई चीज़ फट रही हो, इस तरह की फीलिंग होती है। और खांसी का जब अटैक आता है, खांसी का दौरा हो जाता है, उसके बाद में छींक आती है। रैटलिंग, खड़खड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। चेस्ट वाल में उसके दुखान होती है और इसका जो स्पुटम होता है वो थिक होता है, अंदर चिपका रहता है और वो निकाला नहीं जा सकता है, और उसको लगता है कि मैं खांस दूंगा तो निकल जाएगा। इस वजह से उसको देर तक अटैक आता रहता है। हीपर के अंदर भी खांसी बड़ी ट्रबलसम होती है, खासकर ठंडी हवा में जाने से। ठंड में और ठंडी हवा में जाने से इसको अटैक बढ़ जाता है। अगर वो अपने आप को वार्मली कवर अप रखता है या गर्म कमरे में बंद करके रखता है तो उसको रिलीफ मिलता है। डैम्प में इसको आराम मिलता है, नमी के मौसम में इसको आराम मिलता है। सूखी खुश्क हवा में इसको परेशानी होती है। वीजिंग बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, सैंसे की आवाज़ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमटाट। एंटीमटाट के अंदर बलगम भरा रहता है लेकिन वह निकल नहीं पाता है। दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, दूसरे कमरे में बैठा हुआ आदमी भी उसकी बलगम की खड़खड़ को सुन लेगा, लेकिन वह निकलता नहीं है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग बहुत मुश्किल से आती है इसको, और इसमें एम्फाइसेमा भी होता है। एम्फाइसेमा में जो विंड पाइप्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बहुत बुरी तरह, और जो एल्विलाई है वो डायलेट हो जाती है। एल्विलाई का साइज बढ़ गया लेकिन उसमें से कुछ आने जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ एंटीमटाट इंडिकेटेड होती है। इसकी खांसी खाने से एक्साइटेड होती है, जब कुछ खाता है तो उसके बाद खांसी का दौरा उसको आ जाता है, और उसके साथ में छाती में दर्द होता है और गले में दर्द होता है। इसका डिस्निया डकार आने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। छूने से ठंडा महसूस होता है और पसीने पसीने हो जाता है खांसी के कारण, खांसते खांसते। वहाँ देने से एंटीमटाट बहुत बढ़िया काम करती है, और ये ह्यूमिड निमोनिया में भी काम करती है। एंटीमार्स में भी एम्फाइसीमा के सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं, और डिस्निया बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। खांसी के साथ में म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, और हार्ट वीक महसूस होता है इसका। प्लूरिसी होती है लेफ्ट साइड में, और उसके साथ में प्लूरिसी में एक्सुडेशन हो जाता है, यानी फ्लूइड भर जाता है। पेरिकार्डाइटिस है, उसका फ्यूजन है, तो वहाँ भी एंटीमार्स काम करेगा। एंटीमार्स में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसको सांस की, जरा सा एक कदम भी चला कि उसका सांस रुक जाता है। एम्ब्राग्रेसिया का पेशेंट बड़ा ही नर्वस होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी भी गर्मी सर्दी ठंडा गर्म ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी बॉडी में सुबह के समय नमनेस महसूस होती है, लोगों से इसको डर लगता है, इसलिए अकेला रहना पसंद करता है। खांसी जब आती है तो गैस निकलती है, डकारे के रूप में, बड़ी बड़ी डकारों के रूप में गैस निकलती है। खांसी इसकी हॉलो होती है, मतलब खाली जैसे ड्रम में आवाज़ आ रही है, इस तरह की खांसी होती है, और स्पाल्मोडिक होती है, दौरे के रूप में आती है।
बार्किंग की आवाज़ आती है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है उस तरह की आवाज़ आती है, और वह डीप इन द चेस्ट से आती है इसकी खांसी, मतलब उसको लगता है कि यहाँ अंदर से कुछ निकल रहा है, और चिंता से या खांसी से वह सो नहीं पाता है। कॉस्टिकम के अंदर खांसी के साथ छाती में दुखन, और इसका जो स्पुटम होता है वह इसका एंटी होता है। खांसी के दौरान लेफ्ट हिप में पेन होता है। ठंडे पानी पीने से इसको आराम मिलता है। एंकल्स इसके वीक हो जाते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं, और इसके पैरों में रूमेटिक टीयरिंग होती है, यानी साथ साथ में कई रूमेटिक सिम्टम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। मसल स्ट्रेंथ इसके अंदर कम होती है, थोड़ा बहुत पैरालिसिस का असर भी मिल सकता है, या मसल्स में इसको बहुत थकान महसूस होती है। कोनियम के अंदर सूखी खांसी होती है जो लगभग लगातार रहती है। शाम को और रात को यह खांसी बढ़ जाती है। इसको गले में, लैरिंक्स में एक ड्राई स्पॉट महसूस होता है, और वहाँ से बार बार लगातार खांसी आती रहती है। स्टूल जाने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। आर्सेनिक का पेशेंट लेटने से डरता है, क्योंकि लेटते उसको अटैक शुरू हो जाता है। सफोकेशन फील होता है उसको लेटने के बाद, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो मिडनाइट में ग्रेवेट होते हैं। बर्निंग महसूस होती है इसको चेस्ट के अंदर, गले के अंदर, और स्पुटम इसका फ्रोदी झागदार होता है, और उसमें खून भी लावा भी आ सकता है। और शोल्डर्स के बीच में इसको दर्द होता है, पीठ में, अपर बैक में, शोल्डर के बीच में इसको दर्द होता है खांसी के दौरान। खांसी बिल्कुल ड्राई, जैसे कि सल्फर फ्यूम्स जल रही हो। सल्फर फ्यूम्स बड़ी इरिटेटिंग होती है, और वो इसी तरह की खांसी पैदा करती है। मैंथा पिपरेटा, सूखी खांसी होती है, ठंडी हवा जैसे भी गले में आई तो तुरंत खांसी का अटैक इसको स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वह हमेशा अपने मुंह को कवर करके कपड़े से रखता है। इरिटेशन होता है इसको सुप्रास्टर्नल फोसा में, इधर इरिटेशन इसको लगातार बना रहता है, उसकी वजह से खांसी इसको होती है। और ट्रेकिया को छूने से या बोलने से दुखन महसूस होती है। सैबाडिला के अंदर अगर बच्चों में है या बड़ों में है तो एस्केराइट्स मिलते हैं, प्रेजेंट में मिलते हैं, या पहले रहे हो सकते हैं। आईलिड के अंदर उसके रेड होती हैं और जलन होती है, और स्पाल्मोडिक छींकें आती हैं, उठते ही लगातार छींक, बहुत देर तक छींक आती रहती हैं, और छींकों के साथ में रनिंग नोज रहता है, और फ्रंटल हेडेक होता है। इसका स्पुटम बड़ा टफ होता है, गाढ़ा, मतलब बहुत चिपचिपा होता है, और मुश्किल से निकल जाता है। गर्म खाने और गर्म चीज़ पीने से इसको आराम मिलता है। एम्प्टी स्वोलिंग इसको बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, अगर वो खाली कुछ ऐसे थूक निकलने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ खाने के दौरान कम होता है, और गर्म चीज़ खाने से बहुत कम महसूस होता है। गले में इसको लंप की फीलिंग होती है, जैसे कोई लंप बना हुआ है। मैग्नम एसिटिकम, थोड़ी सी भी ठंड हुई नहीं कि इसको ब्रोंकाइटिस स्टार्ट हो जाती है, यानी ये चेस्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। लंग टीबी भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, अगर पहले रही है तो उसके बाद जो सिम्टम्स, जो वीकनेस आ जाती है लंग्स में, तो यह उसको दूर करता है। खांसी इसकी शाम के समय बढ़ती है और लेटने से आराम हो जाती है। क्रोनिक हॉर्सनेस इसके अंदर मिलती है। बॉडी का हर एक पार्ट में दुखन होती है छूने से। ज्वाइंट्स के अंदर बर्निंग स्पॉट कोई होता है, और ज्वाइंट्स की चारों तरफ स्किन होती है वो क्रैक्ड होती है, या उसमें सपुरेशन हो जाता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। ये सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो मैग्नम एसिट्रिकम वहाँ पर काम करेगी। साइलेंसिया,
साइलेसिया का पेशेंट जो है जिद्दी होता है और उसके अंदर ब्रेन फैग होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दिमागी रूप से थका हुआ या उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सर में इसके पसीना रहता है, नाक बंद हो जाती है और उसके साथ में स्मेल आनी बंद हो जाती है। जब वो कुछ निगलने की कोशिश करता है तो स्टिंगिंग पेन होता है, सुई चुभने का दर्द होता है। खांसी मोस्टली दिन में आती है और खांसी के साथ में काफ़ी बलगम आता है। बलगम खून मिला हो सकता है या पस की तरह का बदबूदार और चिपचिपा होता है। लेटने के बाद खांसी वायलेंट हो जाती है और उस समय थिक येलो लंपी एक्सपेक्टोरेशन आता है। बेसिलिनम एक नोजोल है और बहुत डीप तक काम करती है। ब्रोंकाइटिस डिस्निया के साथ में ह्यूमन एस्थमा और एस्थमा में बबलिंग रेल्स मिलेंगे। म्यूकोपुरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन इसमें होता है। कंजेशन ऑफ लंग्स ये है देने से आगे आने वाली मेडिसिन के लिए सिम्टम्स क्लियर कर देता है, या अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर पा रही है तब बेसिलिनम देने के बाद वो मेडिसिन हमारी काम करने लगती है। नाइट्रम सल्फ इसका हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि नम मौसम में, बरसात के मौसम में या नम जगह रहने पर इसकी एस्थमेटिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। या कोई चीज़ पानी के पास, पानी के अंदर उगती है, उसको खाने से इसको अटैक हो जाते हैं, जैसे कि चावल है, ऐसी चीज़ खाने से इसको अटैक स्टार्ट हो जाता है। इसका जो अटैक है वह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे के करीब स्टार्ट होता है। उसके साथ में छाती में बहुत दुखन, बलगम गाढ़ा रस्सी की तरह का और हरे रंग का होता है। निमोनिया किसी को हुआ है, उसके बाद रिजोल्यूशन अगर देर से हो रहा है, निमोनिया के एक्यूट सिम्टम कम हो गए लेकिन अंदर बलगम भरा हुआ है, तब नाइट्रम सल्फ उसको निकाल देता है। हर ताज़ी हवा जब चलती है या खुली हवा में जाता है वो, तो उससे उसको एस्थमा का अटैक आ जाता है। मेडोराइनम एक बहुत डिफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत डीप तक काम करती है। बच्चों में क्रोनिक कैटरल कंडीशन है तो मेडोराइनम दी जाएगी। नाक उसकी डर्टी दिखाई पड़ती है, नाक के अंदर कुछ चिपका हुआ होता है, म्यूकस कफ वगैरह, और टॉन्सिल्स इसके एनलार्ज रहते हैं। नाक से गाढ़ा पीला बलगम आता है। सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। लैरिंक्स में बहुत पेन और सोरनेस होता है। डिस्निया होता है और सांस बाहर छोड़ने में उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। सांस ले लेता है थोड़ा सा आसानी से, लेकिन बाहर छोड़ना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। इसकी खांसी या अस्थमा पेट के बल लेटने से रिलीफ मिलता है। सैम्ब्यूकस ज़्यादातर बच्चों के अंदर यूज होती है और इसमें रात में सोने के बाद नाक बंद हो जाती है। बच्चों की भी हो सकती है, बड़ों की भी हो सकती है। और मिडिल नाइट में अचानक से वो जग जाता है मरीज, उसको ये खांसी का अटैक शुरू हो जाता है। मिलर एस्थमा में भी ये काम करता है, यानी जो लोग मिल के अंदर काम करते हैं उस वजह से उनको एस्थमा हुआ है तो सैम्ब्यूकस वहाँ भी काम करेगा। अगर पोलन के कारण एस्थमा अटैक एग्रावेट होता है, खासकर गर्मियों में जब गेहूँ कटते हैं या धूल मिट्टी से, तो वहाँ पोथोस फिटिरा बहुत बढ़िया काम करती है। पोथोस के अंदर खांसी के साथ में रनिंग नोज, आंखों से पानी, वो सब चीज़ होता है। तो मित्रों ये थी कुछ मेडिसिन एस्थमा की। आशा करता हूँ आपको लाभदायक होंगी। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।